तो कैसे हैं हमारे कैंसर यानी कि हमारे कर्क राशि वाले। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अपना और अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ और मैं आपसे बता देना चाहूँगी कि क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है और पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी ही इस रीडिंग को रिफ्लेक्ट करती है। तो पॉजिटिव रहिएगा और साथ ही साथ जो भी मेरी रीडिंग को नए देखने वाले हैं, जो भी मेरे चैनल पर मेरी वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उनसे कह देना चाहूँगी कि इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं भी ये वीडियो आप तक इसीलिए पहुँची है कि इसमें आपके लिए हो सकते हैं गाइडेंस और जो आपको इस वीक के लिए दिए जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग पॉजिटिव होंगे, मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ और देखती हूँ कैसा जाने वाला है आपके लिए ये वीक हमारी कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए। ओके, तो प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को आप लोग इग्नोर करिएगा। हमारे पास आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो हमारे पास आए हैं 2, 7 एंड 8। ये नंबर हमारे पास टू टाइम्स आए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये आपसे किसी भी तरह रेजोनेट हो सकते हैं। मे बी आपका लकी नंबर हो, मे बी आपको ये नंबर दिखाई दे रहा हो, मे बी ये आपकी बर्थ डेट भी हो सकती है। तो यस, तो आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो आप लोग किसी चीज़ को, किसी दो चीज़ों को बहुत टाइम से बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। तो बैलेंस करते हुए चल रहे हैं मतलब बस चले जा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि चीज़ें बेहतर हो जाए, आप चला सके। बट अभी आपसे कहा जा रहा है कि अब आप, क्योंकि आप जितना आप खुद की इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या सही है, आपको किस रास्ते पे जाना चाहिए। मतलब आप कभी भी कहते हैं ना, एक इंसान दो नाव में सवारी नहीं कर सकता। तो आप ये जो बैलेंसिंग फिगर है आपका, कभी भी दो चीज़ों को, ये दो चीज़ कोई भी हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, मे बी आप दो जॉब में हो, मे बी आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आप अपना बिजनेस भी चला रहे हो और साथ ही साथ जॉब भी कर रहे हो, या आप रिलेशनशिप में और अपने पार्टनर, अपने घर वालों को बैलेंस कर रहे हो, या कुछ भी आपको देख लेना अपने अकॉर्डिंग। जो भी आप बैलेंस करके चल रहे हैं और चलाने की कोशिश में लगे हैं, ठीक है, एक तरह से आप इमोशनली तो उस एक साइड से डिटैच हो चुके हैं। मतलब आपने सोच लिया है कि अब मेरा यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, बट आप फिर भी बैलेंस करने में लगे हैं। तो अब टाइम है कि आप डिसाइड कर लें, और अपने लिए वो रास्ता चूज़ कर लें जो आपके लिए बेहतर है। मतलब कि जो आपके एक लेवल अप लेके जाए, ना कि डाउन करे। अब आपको ये वीक जाने वाला है आपके लिए डिसीजन का टाइम, कि आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर से निकलकर, ये दो रास्तों से निकलकर आपको अपने लिए इस वीक में आप मुझे एक रास्ता चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप एक चीज़ को छोड़ेंगे और दूसरी तरफ चले जाएंगे, और जिस चीज़ को भी आप छोड़ेंगे आपको उसमें महसूस होगा थोड़ा सा
लोनलीनेस कह लो या सैडनेस कह लो, जिस भी चीज़ को भी आप छोड़ते हैं, जिस भी पोजीशन को, जो भी आपको समझना है, ठीक है, तो जिस भी चीज़ को आप छोड़ेंगे, आप उस वजह से थोड़ा सा खुद को अकेला कह दें या सैड महसूस करेंगे। और पर क्योंकि आपको ये भी महसूस होगा कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, मतलब कि यही आपकी डेस्टिनी है, यही लिखा है कि आपको मतलब एक इंसान कब तक कि किसी चीज़ को बैलेंस करता चलेगा। कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं हो सकता है एक इंसान के, कोई भी दो चीज़ को नहीं एक साथ चलाया जा सकता। तो खुद को आप बंधा महसूस कर रहे हैं बहुत दिनों से, या इस वीक आप महसूस करेंगे, क्योंकि आप लेंगे एक डिसीज़न, और नहीं भी लेंगे तो आपको ज़रूरत है एक डिसीज़न लेने की और फ्लो के साथ चलने की। फ्लो मतलब ये नहीं कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलें, बल्कि एक रास्ते पे चलें जो बेहतर है उसे चूज़ करें, जो जिससे आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं और उसके बाद भी आप चलाए जा रहे हैं कि अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। अब टाइम है कि आप मूव ऑन करें यहाँ से, इस सिचुएशन से। और उसके साथ ही साथ यस, अगर आप मूव ऑन करते हैं, आप डिसीज़न लेते हैं, तो आपको पास किसी तरह के आपको ना अगर आप इस सिचुएशन से निकलेंगे, इस फिगर से निकलेंगे, तो आपके पास भले ही आप खुद को सैड महसूस करें, आप खुद को बंधा हुआ महसूस करें, पर अपने आसपास आप अपॉर्चुनिटी भी पाएंगे। मतलब आपके पास ऑफर्स भी हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी है, सब कुछ है, पर ज़रूरत है कि आप अपने लिए डिसीज़न लें। आप खुद को जो बांधे रखे हुए हैं, दो चीज़ों को बैलेंस करते चल रहे हैं, या अगर बैलेंस नहीं भी अगर मैं कहूँ कर रहे हैं, बट किसी ना किसी वजह से आप खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ को, मतलब चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चलाना नहीं है आपको। अब मूव ऑन करना है, अब निकलना है और बेहतर रास्ता चूज़ करना है। तो इसके बाद आपके लिए आएगा ऑफ़र, ठीक है। ऑफ़र, अपॉर्चुनिटी किसी भी फील्ड से हो सकती है, रिलेशनशिप से भी, जॉब से भी, किसी भी चीज़ में हो सकती है। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास आया 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, कप्स आया है, जो रिलेशनशिप के तौर पर दिखा रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ऑफ़र मिल सकता है आपको, ठीक है। आप अगर किसी भी चीज़ के लिए अपनी विशेस मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, या फिर मैं कहूँ कि स्पिरिचुअली आप ग्रो हो, स्पिरिचुअली आप ईश्वर से मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, या आप इस वीक में खुद को कनेक्ट महसूस करोगे। और जो भी आपके साथ पास में हुआ है, ठीक है, जिन लोगों के साथ पास में बुरा हुआ है किसी भी वजह से, तो आपको इस वीक में उससे रिलैक्स मिलने वाला है। मतलब इस वीक में आपको मिलने वाला है जस्टिस। अब ये जस्टिस कुछ किसी भी तरह वे में हो सकता है, किसी को महसूस भी हो सकता है, किसी को नहीं भी। तो लेकिन जो भी ये जस्टिस एक तरह से एक कोई ऑफर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपने आप को इस स्टकनेस से, इस बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे, तो आप उस जस्टिस, जो अपॉर्चुनिटी है, उसको देख सकेंगे, ठीक है, और जो कि आपके लिए ज़रूरी भी है। और यस, आप स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर रहे हैं और खुद को ग्रो महसूस भी करने वाले। आप स्पिरिचुअली और मतलब अपने इनर और अपने आउटर दोनों ही साइड से आप खुद को अच्छा महसूस करेंगे। जो लोग भी बहुत टाइम से प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, फेथ बनाए रखे हैं, उनके लिए ये जो वीक है वो बहुत ही ऑफर से भरा हुआ और कंप्लीशन का है। मतलब वो खुद को फुली सेटिस्फाइड पाने वाले हैं इस वीक में। और पर साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं, आपको वो वर्क करना नहीं छोड़ना। मतलब मैनिफेस्टेशन, प्रेयर या फेथ, ये सब जो मतलब निगेटिविटी बिल्कुल नहीं लाएं। जो कर रहे हैं करते रहें, ठीक है। मतलब
किसी भी वजह से अगर आप मेरी रीडिंग देख के, मान लें अगर मैं अपने रीडिंग देखी और आपने सोचा अब तो मुझे मिलने वाला है और मैं रुक जाऊं, अब तो आ ही जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग आपके एनर्जीज पे है डिपेंड। तो अगर आप अपनी एनर्जी चेंज कर देंगे तो ये रीडिंग भी चेंज हो जाएगी। तो एनर्जी चेंज नहीं करनी है, नेगेटिव नहीं होना, जो कर रहे हैं करते रहिए, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आपको ऑफर मिलेगा, जो भी आप कर रहे हैं, जिस तरह से कर, जिस लिए कर रहे हैं, ठीक है, जस्टिस चाहते हैं, ऑफर चाहते हैं, सब मिलेगा, बट निगेटिव नहीं होना और अपना हार्डवर्क नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसी पर ही ये रीडिंग डिपेंड है, उसी पर ही सारी सिचुएशन डिपेंड है। तो उम्मीद करूँगी कि आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, और इसी उम्मीद के साथ कि आपको समझ आई हो, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, शब ब खैर।